अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, हमारे पास है क्लास 10th एक्सरसाइज 17.3। बाकी हमने 17.2 तक लास्ट वीडियो में कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 भी हम कर चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 है। क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं है, मैं इसको रीड कर रहा हूँ। वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट। तो आप सबसे पहले इसको सॉल्व करें। यहाँ लिख लें सॉल्व, ठीक है। सॉल्व लिखने के बाद आपको पता है कि आपने करना क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, किसकी, यूनियन की। तो आप यहाँ लिख लें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। पहले यूनियन निकालें फिर इंटरसेक्शन निकाल लीजिएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ लिख लें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन की हमारे पास क्या होती है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये इक्वल होता है हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी, ये इसके बराबर होता है। ज़ाहिर ये वेरीफाई करते तो लिख लें वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन की स्पेलिंग है VERIFICTCATION, वेरिफिकेशन, ठीक है। पहले करेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। पहले जो ब्रैकेट में है ना, पहले इसको सॉल्व कर लें। बी यूनियन सी, देखिए बी की वैल्यू आपके पास, हमारे पास है 5, 10, 15 और 20, ठीक है। बीच में आता है यूनियन, फिर सी। सी की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 5 और 10, ठीक है। अब आ जाएगा हमारे पास बी यूनियन सी। हमें पता है यूनियन में हम क्या करते हैं, तरतीब से लिखते हैं। मतलब तरतीब का मतलब है पहले 1, 2, फिर उसके बाद है 5, 10, ठीक है, फिर आ जाएगा 15 और फिर 20। ये तो आ गया बी यूनियन सी, लेकिन हमने ये कंप्लीट निकालना है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए की वैल्यू हमें पता है हमारे पास क्या है, 1, 2, 4, 5, 10 और 20। देखिए बी यूनियन सी, ये यूनियन आ रहा है, बीच में लगा देंगे यूनियन। बी यूनियन सी की वैल्यू हमने पहले ही निकाल ली है, ये 1, 2, 5, 10, 15 और ये 20। क्लियर। अब हमारे पास क्या होगा, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब क्या करेंगे, तरतीब से, वही दोबारा तरतीब से लिखेंगे। यूनियन में तरतीब से लिख देते हैं हम लोग। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 1, 2, फिर देखें 4 भी आ रहा है तो 4, 5, 6 नहीं आ रहा तो नहीं, 5 से ऊपर देखें क्या आ रहा है 10, तो आ जाएगा 10, फिर क्या आ रहा है 15, फिर क्या आ रहा है 20, तो यहीं तक है। ये आ गया हमारे पास ए यूनियन बी यूनियन सी। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड देखें हमारे पास क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो पहले अंदर वाली वैल्यू निकाल लें, ए यूनियन बी। ए की वैल्यू हमारे पास है 1, 2, 4, 5, 10, 20। फिर आ रहा है यूनियन बी। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है, 5, 10, 15, 20। फिर आ जाएगा ए यूनियन बी। तरतीब से लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1, 2, 4, 5, 10, 15, 20। एक्चुअल में हमने क्या निकालना है, ए यूनियन बी तो निकाल लिया। अब क्या निकालेंगे, ए यूनियन बी यूनियन सी।
ए यूनियन बी हमने क्या निकाला, ये रहा 1 2 4 5 10 15 और ये 20, ठीक है। यूनियन सी, सी आ रहा है, सी की वैल्यू हमारे पास क्या है 1 2 5 और ये 10, ठीक है। इसका यूनियन ले लेते हैं, इसको ऐसे मिटा देते हैं, ऊपर ले लेते हैं इसका यूनियन। तो इसका यूनियन लेंगे, हो जाएगा ए यूनियन बी यूनियन सी। तो क्या तरतीब से लिखेंगे 1 2 4 5, ठीक है। यही वैल्यू देखें तरतीब से आ जाएगी, ये पूरी वैल्यू 1 2 4 5 10 15, 1 2 4 5 10 15 और 20। देखें यही लेफ्ट हैंड साइड थी, ये रही लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड। तो यहाँ लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के वेरीफाइड। वेरीफाइड की स्पेलिंग भी होती है VERIFIED, वेरीफाइड। मैंने मिला के लिखा हुआ तो ऐसा लग रहा है, ठीक है। अब इसका करते हैं पार्ट 2, सॉरी अब हमने इसका करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है। इसको मिटा लेते हैं पहले, फिर इंटरसेक्शन की करते हैं। ये यूनियन की हुई है, सिर्फ इंटरसेक्शन में होता क्या है, यहां पर इंटरसेक्शन आ जाएगा, यहाँ यूनियन है। और यहां लिख दें इंटरसेक्शन, ठीक है। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में हमें जब वह जाहिर है वही लिख लेंगे, वो हमने लिखा हुआ है। वेरिफिकेशन में लिखा है तो क्या लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का पहले क्या निकलेगा बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। बी की वैल्यू आपके पास है 5 10 15 20, इंटरसेक्शन सी, सी के लिए 1 2 5 और ये 10, तो बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन में एक जैसी वैल्यू लिखते हैं हम, देखें दोनों में जो इंटरसेक्शन देखो सिर्फ 5 और 10 आ रहा है, तो लिखेंगे 5 और 10। एक्चुअल में हमने निकालना क्या है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो हम यहाँ लिख लेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 4 5 10 20, क्लियर। फिर हमारे पास देखें ये इंटरसेक्शन, ये वैल्यू हम पहले निकाल चुके हैं 5 और 10, तो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखें इसमें भी सिर्फ 5 और 10 ही मैच हो रहे, तो 5 और 10, ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड, तो यहाँ लिख लें राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में देखिए पहले निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1 2 4 5 10 20, इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको दी हुई है 5 10 15 और 20, ठीक है। तो ए इंटरसेक्शन बी, जो एक जैसी वैल्यू देखें, एक जैसा क्या है 5 5 10 10 20 20, तो क्या जाएगा 5 10 20। एक्चुअल में हमने क्या निकालना है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो क्या लिखेंगे अब यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए इंटरसेक्शन बी हमने निकाला है 5 10 20,
इंटरसेक्शन सी। सी देखे हमने क्या है हमारे पास 1 2 5 10, तो यहां लिख लेते हैं 1 2 5 10। ये इसको यहां से रब कर लेते हैं, जगह नहीं है। तो देखें जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। देखें इसमें क्या मैच हो रहा है, जैसे क्या 5 और 10, दोनों में 5 और 10 है, रहेगा 5 एंड 10। देखें यही राइट हैंड साइड है और यही लेफ्ट हैंड साइड निकाली थी, तो यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के वेरीफाइड, मतलब वेरीफाई हुआ। ठीक है, अब करते हैं इसका पार्ट 2। ठीक है स्टूडेंट, हमारे पास है पार्ट 2, लेकिन पार्ट 2 में देखें हमारे पास उसने निकालनी तो हमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है यूनियन एंड इंटरसेक्शन की, लेकिन ए उसने दिया हुआ है हमारे पास एन, बी दिया हुआ है पी और सी दिया हुआ है जेड। पहले तो इनकी वैल्यू लिख लें। अगर ए की वैल्यू हमें पता है एन मतलब नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 5 इसी तरह सोन। वैसे अगर देखे जाए तो हमारी बुक में फर्स्ट पेज पर देखिएगा 9 तक देते हैं एक्चुअल में नेचुरल नंबर, लेकिन वो चलते चलाते सोन। ठीक है, इसी तरह बी मतलब प्राइम नंबर। प्राइम नंबर तो आपको पता है वही होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं, जैसे 2 3 5 7। ठीक है, इसी तरह इससे बड़ा 8 भी अपने टेबल के अलावा दूसरे में आता है, 9 भी आता है, 10 भी आता है, 11 नहीं आता तो 11 ले सकते हैं, और जितना ये सोन चलता जाएगा। ठीक है, अब आ जाए सी। सी देखें, सी क्या है जेड मतलब इंटीजर। इंटीजर आपकी बुक में जेड प्लस माइनस में दिए हैं, तो आप यहां भी लिख लें बिल्कुल आराम से 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 इसी तरह सोन। ठीक है, अब देखें ए एन बी, ए की वैल्यू आ गई, बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब आप सॉल्व कर सकते हैं, क्या निकाल सकते हैं आप, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो लिख लें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हमें पता है बराबर होता है ए यूनियन बी यूनियन सी के, और इक्वल के इस तरफ होता है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, ये हमारे पास होती है ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब हम पहले निकाल लेंगे वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन पहले लगेगी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड देखें, पहले ये निकाल लें बी यूनियन सी। बी की वैल्यू आपको दी हुई है 2 3 5 7 और 11। मैं पूरी नहीं ले रहा, सोन चलता जाएगा, बस जो लिया हुआ है मैं वही लिख रहा हूँ। ठीक है, आप सोन आगे लिखते जाइएगा, लेकिन मैंने जहां तक वैल्यू ली हुई है वहीं तक लिख रहा हूँ। ठीक है, आप सोन करके लिख सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है, आप चाहे तो इस तरह लिख सकते हैं इसको, लेकिन मैं सिर्फ 11 तक लिख देता हूँ, या पूरा सोन तक के ही चलते जाते हैं। इसी तरह आपके पास क्या है यूनियन, बीच में यूनियन सी। सी की वैल्यू देखें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 इसी तरह सोन। आपने यहाँ पर 5 वैल्यू ली तो वहां पर भी 5 ही ले लें। 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2
ये कॉमा है, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 और ये भी सॉन। क्लियर। अब इसको यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन मतलब होता है तरतीब से लिख लें, रिस्पेक्टिवली मतलब तरतीब से लिखेंगे। एक चीज याद रखिएगा हमारे पास अगर आपको ये प्लस माइनस 1 का दिया हुआ है ना, और ये प्लस माइनस मैंने 5 तक लिखा है, अगर आपके पास, हमें हमेशा क्या करते थे, हमें को दिया हुआ होता था -4, इसका मतलब है कि x की वैल्यू -4 से +4 के बिटवीन है, तो हम हमेशा क्या करते थे, -4 फिर इससे छोटा, -3 फिर इससे बड़ा, -2 फिर -1 और फिर देन 0 फिर 1 2 3 4। ठीक है ना। देखें -1 -2 से बड़ा है जब भी पहला है, फिर -2 -3 से बड़ा है, फिर -2। देखें तरतीब इस तरह चलती है, 0, ठीक है, ऊपर 1 2, नीचे क्या होता है -1 -2, मतलब जितना नीचे जाएगा मतलब जितनी बड़ी वैल्यू होगी माइनस में उतनी छोटी होगी। क्लियर। तो अगर मैं इसको लिखूं, इसको देखें तो मैं यहाँ लिखूंगा क्या, एक मिनट, अजान हो रही है, इसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैं इसको इस तरह लिखूंगा -4 -3 -2। अब मैं इसको इस तरह नहीं लिखूंगा, मैं डायरेक्ट प्लस माइनस करके लिख लूंगा। आप समझिएगा, डायरेक्ट हम ले जाएंगे इसको 11 तक, और चाहे तो आपको माइनस में इस तरफ की वैल्यू नहीं दी हुई है, आप चाहे तो सिर्फ इसको पॉजिटिव ही ले सकते हैं, वरना प्लस माइनस में ले सकते हैं, और अदरवाइज इसी को लिखना पड़ा आपको 11 तक। अगर इसको 11 तक लिखना पड़ा, प्लस माइनस ना लगाए, तो आपको कैसे लिखना पड़ेगा, ये -5 -4 -3 -2 -1 फिर 0। 0 के बाद वैल्यू उस तरफ पॉजिटिव हो जाती है, इस तरफ नेगेटिव। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जहां तक मतलब इसको दिया हुआ है आपको। ठीक है, लेकिन अब जाहिर है मैंने इसको 5 तक लिया हुआ है, तो मैं 5 तक लिख रहा हूँ। और अगर देखा जाए तो देखिए 5 तक की वैल्यू मेरे पास यहाँ आ गई है। और मजीद अगर मैं इसको ना लूं तरतीब से, फिर क्या हो जाएगा 7 और 11। अगर आप इसको इन्वॉल्व करते हैं माइनस वाले को, माइनस इंटीजर, तो आपको इस तरह लिखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे पहले -5 हो जाएगा। फिर देखें, फिर उसके बाद क्या हुआ, आप यहाँ मजीद आ जाए, देखें उसके बाद ये माइनस में यहाँ पर आ गई, माइनस को यहाँ पर गई, प्लस में आ गई 1, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। अब अगर आप इस तरह लिखना चाहें तो भी ठीक है, इस तरह लिखना चाहें तो भी ठीक है, लेकिन ये सोन चल रहा है, तो आपको जाहिर है, मैंने तो सिर्फ 11 तक लिया हुआ था, और यूनियन में हम तरतीब से लिखते हैं, तो ठीक है, फिर आप इसको यहाँ पर क्लोज कर लें। और अगर आप ऐसे ही लिखना चाहें, जैसे प्लस में लिखना चाहें डायरेक्ट, वैसे ऐसा ही है, ये वैल्यू बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगी। अगर आप डायरेक्ट लेना चाहें तो डायरेक्ट लिखते 0 1, ठीक है, 2 3 4 5 7 11 सो ऑन तक के हम जा नहीं रहे। ठीक है, वरना फिर आप इस तरह लिखें, आपकी मर्जी है। क्लियर। तो हम क्या करते हैं, इसको सोन की तरफ हम नहीं जा रहे, डायरेक्ट बस तरतीब से इसी को लिख देते हैं, और पॉजिटिव इंटीजर, और अदरवाइज मैंने आपको बता दिया वैसे भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 देखें इसमें 4 है तो 4 5 और यहाँ 7 और 11। चाहे तो सोन करके आप आगे लिख लें, लेकिन जाहिर है जब मैंने इसी का सोन नहीं लिखा, तो आप इसका भी सोन ना लिखे, तरतीब से लिख लें। ठीक है। अब मजीद इस तरफ करते हैं, अब हमें क्या निकालना है, ए यूनियन बी यूनियन सी। अब क्या होगा, हमने ए की वैल्यू, हमारे पास ए की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4 5 सो ऑन। एक की जगह फिर आगे यूनियन,
बी यूनियन सी आप पहले ही निकाल चुके हैं, 0 1 2 3 4 5 7 क्लियर। और हाँ मजीद एक चीज और देख लें, अगर आप चाहें तो ज़ाहिर है 6 भी लगा सकते हैं क्योंकि ये सोन चल रहा है, लेकिन मैंने वही लिया, मैंने सोन को लिया ही नहीं है, मैंने सिर्फ इन दोनों के बिटवीन कर दिया और पॉजिटिव इंटीजर लेकर, तरीका मैंने बता दिया आपको, ठीक है, गलत नहीं है, सही है बिल्कुल। अब आ जाए इसको ए यूनियन बी यूनियन सी इसकी भी अगर आप तरतीब करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 1 2 3 4 5, देखिए बस यहाँ पर क्या आ जाएगा 7, ठीक है। अच्छा यहाँ 11 भी था, तो अब यहाँ पर भी 11 लिख लें, और जब सोन वहां लगा रहे हैं तो यहाँ पर भी लगा लें। ये तो हो गई लेफ्ट हैंड साइड। अब करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है, देखिए ए यूनियन बी यूनियन सी, तो पहले लिख लें ए यूनियन बी, निकाल लें ए यूनियन बी। ए की वैल्यू हमारे पास देखें दी हुई है 1 2 3 4 5, यूनियन बी की वैल्यू आपको दे दी 2 3 5 7 और 11। ए यूनियन बी, तो अब क्या करेंगे, इसको तरतीब से लेंगे 1 2 3 4 5, 5 तक तो यहाँ ही रहे, फिर क्या आ रहा है 7 11, इसी तरह ये भी चलता जाएगा। लेकिन हमने एक्चुअल में निकालना क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी हम निकाल चुके 1 2 3 4 5 7 11, फिर यूनियन सी। सी देखें वही पॉजिटिव इंटीजर है, 0 प्लस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, और ये सोन, ठीक है। ऊपर मजीद सॉल्व कर लेते हैं, इसको ऊपर वाले को मिटा लेते हैं। ए यूनियन बी यूनियन सी, देखिए हमारे पास तरतीब से लिख लेते हैं, मैंने क्या कहा सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर ले लीजिएगा, तो 0 से शुरू कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 7 देखिए यही देखे ना, और 11 इस तरह सो ऑन। तो देखें लेफ्ट हैंड साइड हमने क्या निकाली थी, ये, और ये आ गई राइट हैंड साइड, दोनों बराबर हैं, तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के वेरीफाइड। अब हम करते हैं इसका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब कर लेंगे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इसको रब कर लेते हैं सबको। इंटरसेक्शन में सिर्फ यहां पर इंटरसेक्शन आता है, तो पहले निकालेंगे बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा देखें इसमें भी यही करेंगे कि पॉजिटिव इंटीजर ही ले लेंगे, ठीक है, लिख लेंगे लेकिन ले पॉजिटिव इंटीजर लेंगे, अदरवाइज जो मैंने तरीका बताया वैसे आप ले सकते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड,
तो हमारे पास पहले हमें निकालना पड़ेगा बी इंटरसेक्शन सी। बी की वैल्यू आपके पास है 2 3 5 7 11। इंटरसेक्शन सी, सी की वैल्यू आपके पास दी हुई है 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5, इसी तरह सो ऑन। और ये वैल्यू अभी देखें मैंने लिखा नहीं, ये वैल्यू अभी सो ऑन, और बीच में इंटरसेक्शन लगा रहा हूँ, ठीक है। तो बी इंटरसेक्शन सी, पहले आप सेम वैल्यू बस पॉजिटिव इंटीजर ले, देखिए टू दोनों में है, 3 भी है, 5 भी है, 7 भी है और 11 भी है। अगर मैंने देखा सिर्फ यहाँ तक लिया हुआ है ना 5 तक, लेकिन ये 11 तक भी जाएगा, मेरे पास ये 11 तक है, ठीक है, तो मैं भी सिर्फ 5 तक ले लेता हूँ, ठीक है। 11 को क्योंकि मैंने यहाँ पर आगे सोन में नहीं किया तो इस तरह तो चलते जाएगा, तो मैं 5 तक ही ले लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ सोन, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ए की वैल्यू हमारे पास है 1 2 3 4 5। इंटरसेक्शन ये हम पहले निकाल चुके हैं, बी यूनियन सी, ये हमने क्या निकालना है 2, इस पे भी सोन, तो हम क्या लिख लेंगे इसके अंदर भी, देखें ये ए की वैल्यू आवे, फिर इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम पहले निकाल चुके हैं, 2 3 5, इसी तरह सोन। इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ठीक है। अब करेंगे क्या, सेम वैल्यू लिखते हैं। अभी इसमें बस इसमें जो सोन को छोड़े, जो इसमें सेम है वो लिख लें। इसमें सेम क्या है 2, तो 2 लिख लेंगे, 3 सेम है तो 3, 5 है तो 5, इसको भी सोन करके लिख दीजिएगा। ये तो आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब कर लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का पहले क्या निकालेंगे, ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन ए की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 1 2 3 4 5, इसी तरह सो ऑन। फिर बीच में इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आपको दी हुई है 2 3 5 7 और 11 तक हमने ली हुई है। सोन तक के हम नहीं जा रहे, वरना दोनों में चलते ही जाएगा इन्फिनिटी तक। सिर्फ हम जो वैल्यू हमने लिखी है उसी का इंटरसेक्ट कर लेते हैं। इसमें देखिए क्या आ रहा है, जैसा 2 3 और 5, ठीक है, और इस पे लिख लें सोन। क्लियर। तो ये हमारे पास हो गया ए यूनियन बी, लेकिन हमने निकालना क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी हमने निकाल लिया है 2 3 5, फिर बीच में इंटरसेक्शन सी। सी हमारे पास पॉजिटिव प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 और प्लस माइनस 5, इसी तरह सो ऑन। क्लियर। इसको ऊपर वाले को मिटा लेते हैं। क्या हो जाएगा, ये ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसमें जो वैल्यू हमने ली हुई है ना, सिर्फ उसी में इंटरसेक्शन लेंगे। 2 लिया हुआ है, 3 लिया हुआ है और 5 लिया हुआ है, तो जो लिया हुआ है सिर्फ उसी को लें। 2 3
5 और ये भी सॉन करके लिख लें। देखें दोनों वैल्यू आ गई बराबर, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। तो लिख लेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, तो वेरीफाई हुआ। क्लियर? ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।